हेलो स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आप लोगों को, तो ध्यान देना। ओके, प्रोबेबिलिटी इट्स वेरी हाई कि ये क्वेश्चंस पूछे। मैं आपको एकदम आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और हम एग्जैक्ट वर्ड्स या सेंटेंसेस को कॉपी करेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, चलो स्टार्ट करते। ओके, हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। एनक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, एनक्रिप्शन। सो ये एनक्रिप्शन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस से। डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस। किससे डिराइव हुआ है? क्रिप्टोस से। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? हिडन और सीक्रेट। मीनिंग क्या है? हिडन और सीक्रेट। ओके, मीनिंग इज व्हाट? हिडन और सीक्रेट। ओके, सो हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एनक्रिप्शन क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टॉट। एनक्रिप्शन मतलब कन्वर्टिंग फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, राइट? प्लेन टेक्स्ट वो होता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, साइफर टेक्स्ट जो होता है वो क्या है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, वी ऑल नो दिस थिंग्स, राइट? ओके, तो सर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? की क्या होता है जिसके बेसिस पे हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं? तो टॉपिक इज सिमेट्रिक की क्रिप्ट। एक सेकेंड। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? हम सेम की का इस्तेमाल करेंगे। सेम की मतलब एक ही की होगी जो सेंडर जनरेट करेगा और रिसीवर को पास करेगा। सेम की विल बी यूज फॉर encryption and decryption. Same key will be used for encryption and decryption. तो यहाँ पे क्या होती है? जो प्राइवेट की सेंडर जनरेट करता है वो ही रिसीवर से शेयर करता है। द सेम की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। नेक्स्ट थिंग, इस प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहली बात, सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो प्राइवेट की है वो नेटवर्क में ट्रैवल करेगा, तो देयर कैन बी अ सिक्योरिटी इशू। अगर कम्युनिकेशन पार्टीज इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है? कम्युनिकेशन पार्टीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूजर ए और यूजर बी, उनके लिए एक सीक्रेट की लगेगा दोनों के कम्युनिकेशन के लिए, है ना? फिर यूजर ए को अगर सी से कम्युनिकेट करना है तो वो सेम की को यूज नहीं कर सकता है, उसके लिए एक और एक से प्राइवेट की जनरेट होगी। अगर यूजर ए डी से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके लिए भी अलग से प्राइवेट की। तो जैसे कम्युनिकेशन पार्टीज इंक्रीज होगी, ठीक है, वी हैव टू जनरेट व्हाट? मेनी सिमेट्रिक कीज। ठीक है, बहुत सारी कीज जनरेट करनी पड़ेगी एंड द प्रोसेस विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, दैट इज व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ asymmetric key. There is a concept of what? Asymmetric key. Okay, asymmetric key का मतलब क्या होता है? ठीक है, वन मोर थिंग, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी के दो टाइप्स क्या होते हैं, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। ये होपफुली आप लोग को समझ गया, थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ, अभी ये पेंसिल यूज करते। चलो, सीक्रेट की, ये बेटर है। क्रिप्टोग्राफी
डिवाइडेड है दो साइफर में, वन इज स्ट्रीम साइफर जो कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे बेस है, अनदर वन इज ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर। ओके, सो यू आस्क सर स्ट्रीम साइफर क्या होता है? ओके, तो स्ट्रीम साइफर में क्या होता है, एट अ टाइम अ सिंगल बिट, ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है वो देख लेता हूं मैं। वन बीट ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट इज टेकन एंड अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म टू जनरेट वन बीट ऑफ साइफर टेक्स्ट। तो स्ट्रीम साइफर में एट अ टाइम कितने बिट से जनरेट करते हैं, हम कितने बिट से डील करते हैं, सिंगल बिट से, ठीक है। तो स्ट्रीम साइफर का मतलब क्या है, वन बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट, बिट समझ में आता है ना, वंस और जीरोस, is converted into one bit of ciphertext. One bit of ciphertext. One bit of plain text is converted into one bit of ciphertext. ठीक है। ब्लॉक साइफर क्या होता है? ठीक है, ब्लॉक साइफर में टुकड़ा लिया जाता है, ब्लॉक लिया जाता है, ब्लॉक साइफर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रीम साइफर हो गया, थोड़ा स्क्रॉल कर देते। अभी जैसे सपोज एक ब्लॉक है, मैंने 4 का ब्लॉक बनाना फिक्स कर दिया, 4 का, ठीक है। अल्फाबेट है AEID, मैंने बोला इसका सीक्वेंस होना चाहिए 4 2 1 3, तो 4th प्लेस पे चला जाएगा A, 1 प्लेस पे आ जाएगा I, 2 अपनी जगह पे रहेगा सेकेंड प्लेस पे, तो E अपनी जगह पे, D कौन से प्लेस पे होना चाहिए, थर्ड, तो यहाँ आ जाएगा D, IEDA, इस तरह ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो डेट इज ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर में जो प्रोसेसिंग होती है वो सिंगल बिट की नहीं होती, ब्लॉक कैन बी ऑफ 4 बिट, डिपेंड करता है, लेकिन एक ब्लॉक, एक टुकड़ा लिया जाता है, ठीक है, डेट इज ब्लॉक साइफर। ओके, फिर ब्लॉक साइफर के अपने मोड्स है, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, ठीक है, विल गो टू फर्दर टॉपिक, ऐसे तो फिर ऐसा खत्म ही नहीं होगा। Yes, next important topic is asymmetric key cryptography, that is public key cryptography. Okay, public key cryptography. Okay, अभी है ना, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या कहता है, कोई भी यूजर जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उसके पास 2 कीज होगी। कितनी कीज होगी? 2 कीज। वन इज पब्लिक की, अनदर वन इज प्राइवेट की। पब्लिक की वो होगी जो सार्वजनिक होगी, सबको एक्सेसिबल होगी। प्राइवेट की वो होगी जो सेल्फ एक्सेसिबल होगी, ठीक है। प्राइवेट की जो होगी वो क्या होगी, सेल्फ एक्सेसिबल होगी। ओके, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में अगर सपोज हमको अचीव करना है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या अचीव, सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा इससे यूज टू, है ना, हाँ ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू अचीव, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब मैसेज सीक्रेट रहना चाहिए, उसमें नहीं घुसूंगा, ये सब पता है हमको। इसमें कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, E फॉर एनक्रिप्शन, D फॉर डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन जो होगा वो रिसीवर की पब्लिक की से करेगा, सेंडर, यहाँ सेंडर है, यहाँ रिसीवर, रिसीवर की
पब्लिक की से होगा, पब्लिक की, ठीक है। और जो डिक्रिप्शन है वो रिसीवर की प्राइवेट की से होगा। डिक्रिप्शन किससे होगा? रिसीवर की प्राइवेट की से। अभी बोल रहे ये चल क्या रहा है? अब इतना तो पता है, सेंडर के साइड से एनक्रिप्शन होता है, रिसीवर के साइड से डिक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन रिसीवर की पब्लिक की से होगा। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, रिसीवर की पब्लिक की सेंडर कैसे यूज करेगा? डेफिनेटली कर सकता है, बिकॉज पब्लिक की कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो कोई भी सेंडर या कोई भी यूजर अपने डेटा को रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ ओपन कौन करेगा? रिसीवर। क्यों गाइस? क्योंकि डिक्रिप्शन किससे हो रहा है? रिसीवर की प्राइवेट की से, और प्राइवेट की किसी और से शेयर नहीं होती, तो मैसेज विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो पब्लिक की से कॉन्फिडेंशियलिटी तो अचीव हो जाएगी, और भी प्रॉपर्टी अगर अचीव करना है, जैसे नॉन रिपुडिएशन, हाउ इट विल वर्क, चलो। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? नॉन रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन का मतलब क्या है? कि सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज या ये डॉक्यूमेंट उसकी तरफ से या उसने साइन करके नहीं दिया। दैट इज कॉल्ड नॉन रिपुडिएशन, ठीक है। नॉन रिपुडिएशन ये कॉन्सेप्ट यूज और कहाँ होता है? डिजिटल सिग्नेचर में। इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर। कोई भी मैसेज या डॉक्यूमेंट को या ऑथेंटिकेट, कोई भी मैसेज और डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट डेवलप करने के लिए यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो नॉन रिपुडिएशन पे आता हूँ मैं। अभी इधर क्या है, फिर से मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। सेंडर है, रिसीवर है, यहाँ होगा एनक्रिप्शन, यहाँ होगा डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन होगा, किससे होगा यहाँ पे एनक्रिप्शन? अच्छा, पहले डिक्रिप्शन की बात कर सकता हूँ। डिक्रिप्शन होगा सेंडर की पब्लिक की से, और एनक्रिप्शन होगा सेंडर की प्राइवेट की से, ठीक है। इस तरह प्रोसेस चलेगा। अब मैं पहला रिवर्स सिखाता हूँ। अगर डिक्रिप्शन सेंडर की पब्लिक की से हुआ है, तो जाहिर सी बात है एनक्रिप्शन प्राइवेट से ही हुआ रहेगा। और जब एनक्रिप्शन सेंडर की प्राइवेट की से हुआ रहेगा, तो इससे मेरे को ये समझ में आई कि सर प्राइवेट की तो किसी और से शेयर नहीं होती है। मतलब जो मैसेज या जो डॉक्यूमेंट रिसीवर को मिला है वो एस सेंडर ने ही भेजा है। कैसे पता चला? अरे भाई प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके भेजा है, प्राइवेट की किसी और से शेयर नहीं होती। समझ में आ रहा है? दैट इज नॉन रिपुडिएशन, ठीक है। तो इससे समझ में आता है नॉन रिपुडिएशन और कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कैसे होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में। और एक चीज, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इधर हमने एक स्टेटमेंट ऐड करना भूल गया। एक सेकेंड, कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए। अच्छा, मैं बार बार स्क्रॉल स्क्रॉल करके थक गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सेम की नहीं यूज होती है। क्या यूज होती है? डिफरेंट कीज आर यूज। हर यूजर कितनी की पोजेस करता है? दो। वन इज पब्लिक की, अनदर वन इज प्राइवेट की। डिफरेंट कीज आर यूज फॉर encryption and decryption, for encryption and decryption. Getting guys? That is called in public key cryptography different keys are used for encryption और डिक्रिप्शन। सेम की का इस्तेमाल नहीं होता। तो सेंडर को नेटवर्क में कोई भी प्राइवेट की रिसीवर को भेजने की गरज नहीं है, और सिक्योरिटी का इशू थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ असिमेट्रिक की या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा एक शुरुआत का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, उस पे पूछ सकता है, मैं बता दे, पूछ सकता है तो पूछेगा इंशाल्लाह। ठीक है, गवर्नमेंट मॉडल जो है वो क्लोज और लॉक्ड मॉडल है। क्या है? क्लोज और लॉक्ड मॉडल। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉडल जो है वो क्लोज और लॉक्ड मॉडल है। मतलब सपोज अगर ये पीसीस है, मल्टीपल पीसीस है, सर्वर है, कुछ भी है, तो आउटसाइड का यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ इंटरनल यूजर ही कॉन्फिडेंशियल डेटा को शेयर और एक्सेस कर सकते हैं। डेटा इनके बीच में ही शेयर या एक्सेस होगा। दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉडल, क्लोज और लॉक मॉडल, जिसमें हम आउटसाइडर को एक्सेस देना नहीं चाहते या प्रोहिबिट करना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक मॉडल, जो कि टोटली रिवर्स है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मॉडल में क्या होता है कि सेम मैं गंदा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज मल्टीपल सिस्टम्स है, कोई आउटसाइडर इसको एक्सेस करना चाहेगा तो वो एक्सेस कर सकता है। दोनों मॉडल के अपने फायदे हैं, नुकसान है। तो एकेडमिक मॉडल क्या है? ओपन मॉडल है। और गवर्नमेंट मॉडल क्या है? क्लोज और लॉक मॉडल है। एकेडमिक मॉडल ओपन मॉडल है, तो इसमें सिक्योरिटी फ्लॉ हो सकता है। जब आप सभी को एक्सेस दे रहे हो तो देयर कैन बी अ सिक्योरिटी, कैन बी अटैकर, वायरस भेज दे, वर्म भेज दे, ट्रोजन, वी आर नॉट कंसर्न, ना मालूम है, दैट्स इट। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉडल का कंसर्न क्या है गाइस? जब सपोज अभी गवर्नमेंट है तो ठीक है, अगर नेटवर्क इतना रेस्ट्रिक्टेड होगा तो सर्विसेज बाकी यूजर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका एम ही यही है कि बाकी यूजर को सर्विसेज एक्सेस ना करने दें। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, डिपेंड करता है, जो पर्पस है उसके मुताबिक यूज होता है। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉडल क्या है? क्लोज और लॉक्ड मॉडल है। और ये क्या है? ओपन सिक्योरिटी मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो सर्टिफिकेट इशू करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट, इज कॉल्ड सीए। सीए का फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट कोई भी यूजर और कोई भी वेबसाइट यूज करती है टू प्रूव देमसेल्फ एज अ ट्रस्टेड एंटिटी ऑन अ वेब। सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये मैंने एक बताया था, जिसको सर्टिफिकेट लेना रहता है या खारिज करना होता है, सीआरएल, that is called certificate revocation list, that is called what, ज्यादा ही फ्लो में लिख दिया, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, CRL। ओके, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन असाइन करता है? सीए। ओके, और इसके क्या होते हैं? सीए की हायरार्की होती है, रूट सीए, इंटरमीडिएट सीए और इशूइंग सीए। तो मैं इसकी हायरार्की लिख देता हूँ एंड देन विल मूव फर्दर। सीए हायरार्की, हायरार्की मतलब लेवल बाय लेवल स्ट्रक्चर है यार। सीए हायरार्की, ठीक है। फर्स्ट वन इज root CA, then intermediate CA, okay, and the last one is issuing CA. Last one is issuing CA. Okay, so these are these are the hierarchy, ठीक है, of certificate authority. Getting guys? और जो लिस्ट मेंटेन रहती है that is called CRL, जिनका सर्टिफिकेट रिवोक किया गया, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। सो आगे हम अब जाएंगे आगे के टॉपिक्स पे, लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क, इंटीग्रिटी रिस्क, अवेलेबिलिटी रिस्क, इसके डेफिनेशंस क्या है? ठीक है, चलो तो विल मूव फर्दर, होपफुली वी आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, और एमसीक्यू फॉर्मेट थोड़ा टफ है एसआईसी के कंसर्न में, बट इट इज नॉट दैट टफ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार आपको आइडिया मिल गया तो डेफिनेटली यू विल यूज योर लॉजिक्स एंड ऑल। ठीक है, तो all good, we'll move further. So मोस्टली इसका डेफिनेशन ही आएगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क किस चीज से एसोसिएटेड रहता है। ओके, सो confidentiality risks are associated
are associated with vulnerabilities का मतलब समझ में आता है weakness in the system. ठीक है, vulnerabilities मतलब weakness. अगर आप लेटेस्ट पैच इंस्टॉल नहीं करते तो vulnerability है, unnecessary services को स्टॉप नहीं करते तो vulnerabilities है. ठीक है, vulnerabilities and threat जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, that is threat. Pertaining to privacy, threat किससे रिलेटेड? प्राइवेसी से लेकर, प्राइवेसी को लेकर. Pertaining to privacy and control of information. Definitely there should be control of information, right? Privacy यही होता है ना, जो मेरा मैसेज मैं व्हाट्सएप पे जिसको भेजूंगा उसको ही रिसीव होना चाहिए ना. There should be end to end encryption, right? Given that we want to make information available in a controlled fashion. Information कैसा रहेगा? Controlled fashion में. Controlled fashion मतलब it has to be received by end to end user in a controlled fashion. Confidential रहना चाहिए. To those without exposing to unauthorized party. तो guys ये definitions आएंगे, तीनों में से एक रिस्क पे आएगा, confidentiality या integrity या availability risk. Exposing to unauthorized party. Unauthorized parties. Okay, तो confidentiality associated किससे? vulnerability से, weakness, and the threat, ऐसा threat जिससे privacy और control of information, मतलब जिससे privacy में प्रॉब्लम आ सकती है या इंफॉर्मेशन कंट्रोल. ठीक है, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन उन लोगों को अवेलेबल हो जो अनअथराइज है, लेकिन हम चाहते क्या है, इंफॉर्मेशन सिर्फ अथराइज यूजर ही एक्सेस कर सके, ताकि इंफॉर्मेशन क्या रहे, कॉन्फिडेंशियल. समझ में आ रहा है? तो ये एक ऐसी वर्नरेबिलिटी और थ्रेड है किसको लेकर? प्राइवेसी को लेकर, जहां हम चाहते हैं कि दो लोगों में ही मैसेज कॉन्फिडेंशियल रहे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? So the next thing is integrity risks. Confidentiality risks हो गया, then we'll move to integrity risks. Integrity risk काफी दूर है, एक सेकंड ना. ओके, इंटीग्रिटी रिस्क क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस. ये कॉन्सेप्ट आया है डेटाबेस से. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? डेटाबेस से. एक बात समझिए गाइस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेरा डेटा है डेटाबेस में, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा डिपार्टमेंट बताता है D1 और डिपार्टमेंट टेबल बताता है कि D1 नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता. ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा. दैट विल बी द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रिटी रिस्क क्या होते हैं? इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस. इंटीग्रिटी के साथ छेड़छाड़ तब होता है जब अनऑथराइज्ड यूजर मॉडिफिकेशन करता है. तो इंटीग्रिटी रिस्क affect both the validity of information, है ना, क्योंकि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस हो रहे, both the validity of information, थोड़ी राइटिंग गंदी है, प्लीज tolerate. Validity of an assurance that the information is correct, and assurance that information is correct. ठीक है, तो यूजर, अगर इंटीग्रिटी रिस्क का मतलब ये है कि हम अश्योरेंस नहीं मिल पाएगा
अबाउट वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये अश्योरेंस नहीं मिल पाएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, करेक्ट है। अगर इस चीज से प्रॉब्लम है तो दैट विल बी द इंटीग्रिटी रिस्क। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, availability risks, right? Next one will be what, availability risks। okay, अवेलेबिलिटी मतलब रिलायबिलिटी को लेकर कि भाई सर्वर अपने अथराइज यूजर के लिए 24/7 सर्विस के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि जरा भी फेलियर ना आए, बट स्टिल जैसे आपको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक पता है, उसमें अटैक का होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, सर्विस सर्वर अपने लेजिटिमेट क्लाइंट को सर्विस नहीं देता। अवेलेबिलिटी रिस्क आर associated, availability risks are associated with vulnerabilities मतलब weakness and threat, but threat किसको लेकर, अब प्राइवेसी को लेकर नहीं होगा गाइस, रिलायबिलिटी को लेकर कि क्या सर्वर अवेलेबल होगा अपने लेजिटिमेट क्लाइंट के लिए। जनता जवाब चाहती है, the nation wants to know, and the threats pertaining to the reliability of services given that we want, डेफिनेटली हम जो सर्विसेज यूज करते हैं वो हम क्या चाहते हैं, वो रिलायबल हो, बार बार फेल थोड़ी होना चाहिए। किसको मजा आती है जब हम जाके सुनते आज एटीएम मशीन खराब है या बंद है, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? जब हम गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते थोड़ी देर बंद हो जाता है तो इट्स लाइक अरे यार बेकार हो गई है सर्विसेज, राइट? सो अवेलेबिलिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर अ लेजिटिमेट क्लाइंट to pose a low risk and to have low incidence of outage। ठीक है, तो थोड़ी इंग्लिश है, bear with it, लेकिन इतना समझो रिलायबिलिटी से लेकर इशू है to have low incidence of outage। ओके, ठीक है, तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क, इंटीग्रिटी रिस्क और अवेलेबिलिटी रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, कुछ टर्म्स पता होने चाहिए आपको, जैसे हाँ सॉरी, OLTP क्या है? डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए OLAP क्या है, दैट इज ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेस, एनालिटिकली एनालिटिक है, काइंडली चेक इट आउट। ठीक है, थोड़ी याददाश्त कम हो गई है, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, सॉरी। okay, so that is OLTP overlap, that is related to database। ठीक है, डेटा वेयर हाउस, सॉरी डेटा वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस का डेटा एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके फाइनली लोड किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब ऑब्टेन किया जाता है, उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फाइनली डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस सिक्योरिटी लेवल क्या है, ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप समझते पहले क्या क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने वैसे पूरा वीडियो बनाया बैकअप के ऊपर, मैं अभी इधर खाली टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप खाली डॉक्यूमेंट करूंगा। हो सकता है आपको सारे बैकअप्स पूछे और एक ऐसा टाइप पूछे जो नहीं है,
तो आपको नाम पता होने चाहिए। बैकअप तो बहुत जरूरी है, राइट, टू मेंटेन अ रेप्लिकेट कॉपी इन द केस ऑफ फेलियर। टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप्स, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मुझको बोल रहे थे आगे की वीडियोस बनाओ सर, तो ये उनके लिए है। थोड़ा हेल्प चाहिए आप लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, रेस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। फुल बैकअप, नाम से ही समझ में आता है, द एवरी डेटा विल बी बैक्ड अप। काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंटल बैकअप। लास्ट बैकअप के बाद जो नया ऐड करेंगे वो इंक्रीमेंटल बैकअप में उतना ही बैकअप लिया जाएगा। सपोज अगर मैंने लास्ट बैकअप रन किया और लास्ट सैटरडे को, तो लास्ट सैटरडे से लेके जो अभी का है वो बैकअप लिया जाएगा। डिफरेंशियल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप का मतलब क्या है? फुल बैकअप होने के बाद जो डेटा चेंज हुआ उस जिसमें चेंजेस किए गए हैं वो ही डेटा का बैकअप लिया जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल बैकअप, ओके। ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, ट्रांजैक्शन लॉग फाइल मालूम है ना, डेटा मेंटेन करके रखती है। सिक्योरिटी इंसिडेंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? लॉग फाइल ऑडिट की जाती है। ट्रांजैक्शन लॉग फाइल डेटा होल्ड करके रखती है, रजिस्टर की तरह है इसी ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, ठीक है। तो देखो ना, आपको मालूम है आरडीबीएमएस में मल्टीपल यूजर ट्रांजैक्शंस क्या होता है। जैसे मैंने अभी किसी को पैसा सेंड किया तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा, सामने वाले के अकाउंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसका पूरा लॉग जो रहता है उसका बैकअप किया, बहुत सारी चीजें उसमें, विल नॉट गेट इनटू दिस, ठीक है। अगर आपको समझना है तो प्लीज मेरी डेटाबेस बैकअप की वीडियो देख लीजिए, you'll understand everything, ठीक है। तो मेरे को अभी खाली नाम लिस्ट अप करने थे और जो शॉर्ट में बता सकता था मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इम्पोर्टेंट ये है कि इन चारों के अलावा कोई और नाम देके भी आपको पूछ सकता है। तो फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल मतलब जो नया ऐड, लास्ट बैकअप के बाद से जो भी नया ऐड हुआ है वो इंक्रीमेंटल बैकअप में लेंगे। डिफरेंशियल मतलब फुल बैकअप के बाद जितने चेंजेस किए गए हैं वो ही डेटा का बैकअप होगा। और ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। इट्स नॉट दैट सिंपल, बट आप वीडियोस देखिए, यू विल गेट ओवरऑल आइडिया। तो आपको टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप का आइडिया होना चाहिए, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, बट नेक्स्ट वीडियो में होपफुली, ठीक है। मैं कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ जैसे आपको कहा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।